फैंसी गारमेंट, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। बलाखिर यूसुफ इलियास को आयशा नगर पुलिस स्टेशन के जरिए गिरफ्तार करके आज अदालत में पेश कर दिया गया, जहां पुलिस ने तहकीकात के नाम पर अदालत से मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास के लिए 5 दिनों की पुलिस कस्टडी की मांग की, मगर यूसुफ इलियास के दिफाई वकील आरिफ शेख की मुखालफत के बाद हालात और वाक़यात को समझते हुए अदालत ने 3 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रखे जाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि आज एतवार होने की वजह से अदालत की तातील थी, मगर खुसूसी सुनवाई करते हुए आज मुल्जिम यूसुफ इलियास को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 3 तारीख तक पुलिस कस्टडी में दिए जाने के अहकामात जारी किए हैं, जिन पर किसी नाबालिग दोशीज़ा के साथ असमत दरी का इल्ज़ाम है। उन पर नाबालिगों के साथ होने वाले जिनसी ज्यादतियों के लिए बनाए गए कानून प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछले कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर यूसुफ इलियास और किसी नामालूम लड़की के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद शहर में काफी चर्चा हुई थी। कुछ लोगों ने यूसुफ इलियास समेत एक सियासी स्टेज से काफी कुछ कहने वाले कुछ लोगों पर मुस्तकबिल में गाज गिरने का इशारा भी किया था। यूसुफ इलियास समेत शफीक राना और दीगर एक सियासी घराने के चश्म चिराग का ऑडियो वायरल किए जाने के बाद कुछ लोगों ने इस मामले पर हनी ट्रैपिंग यानी किसी लड़की का इस्तेमाल करते हुए किसी को जाल में फंसाने जैसी हरकत की तरफ इशारा किया था, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राख के ढेर में कहीं न कहीं कोई चिंगारी जरूर मौजूद थी, जिसने आज एक बड़ी आग का रूप इख्तियार कर लिया है। कल यूसुफ इलियास के गिरफ्तार किए जाने के बाद आयशा नगर पुलिस स्टेशन में बड़ी हलचल देखी गई। खुद पुलिस के आला अफसरान कल रात पुलिस स्टेशन में मौजूद देखे गए। इसी से इस केस की संगीनी का एहसास किया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इधर यूसुफ इलियास के दिफाई वकील आरिफ शेख ने अपने मौकिल का दिफा करते हुए बताया कि जिस वक्त सोशल मीडिया पर ये ऑडियो वायरल किया गया था, उस वक्त उनके मुल्जिम को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐन ईद मिलादुन नबी से पहले यूसुफ इलियास को गिरफ्तार किया जाना भी लोगों में एक मौजूद बहस बना हुआ है। अब देखना है कि ये केस आगे चलकर क्या संगीन रुख इख्तियार करता है। क्या है वो आरोपी आयशा नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर ने आरोपी मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास इनको अरेस्ट करके आज कोर्ट में हाजिर किए। आज इनको स्पेशल कोर्ट में हाजिर इसलिए किया गया कि पुलिस ने इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 के कलम 64(1), 351(2), 356(2) और पोक्सो का एक्ट 4(8)(12) के तहत इनके ऊपर एफआईआर एक महिला ने रजिस्टर की है। और रजिस्टर करने के बाद में पुलिस ने इनकी कोर्ट में हाजिर करते वक्त 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। इसमें पुलिस ने इस तरीके की डिमांड की थी कि भाई उनको जो जगह के ऊपर वो लड़की के साथ में रेप हुआ वहाँ का पंचनामा करना है, और बाकी इसके अंदर कोई एविडेंस मिलता है कि उस ताल्लुक से इसमें उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए 5 दिन चाहिए। इस मामले के अंदर कोर्ट को पुलिस कस्टडी देने में मैंने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया और कोर्ट को ये बोला कि जो भी ग्राउंड पुलिस ने इसमें रिमांड रिपोर्ट में दिए हुए हैं वो किसी भी तरीके के ग्राउंड्स जो है वो पुलिस कस्टडी मिलने के लिए प्रॉपर नहीं है, जिसके अंदर ऐसे कोई ग्राउंड नहीं है कि जिसके ताल्लुक से इनकी फिजिकल कस्टडी दी जाए। और इसके अंदर जो कंप्लेंट दी गई है हमारे क्लाइंट के खिलाफ में वो बोगस बनावट है, पॉलिटिकल कुछ राइवलरी के तहत ये कंप्लेंट दी गई है। और सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके अंदर ऐसा कुछ आयोग की तरफ से बताया गया कि कुछ वीडियो और फोटोग्राफ वायरल हुए थे, लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस कोर्ट के सामने आया नहीं है अभी रिमांड के वक्त। और जिस वक्त ये इस तरीके का फोटोग्राफ या वीडियो वगैरह वायरल हुआ था उस टाइम पुलिस ने किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की हुई है। इसका मतलब ये है कि ऐसे कोई भी फोटोग्राफ या ऐसे वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आए थे। ये सब चीज़ सुनने के बाद में कोर्ट ने इसमें 3 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया हुआ है और आगे की जांच आयशा नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस अधिकारी कर रहे हैं।